नहीं काकू, वो लोग उनको यहीं से लेके गए। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा तो देखते हैं, इसमें तो कोई रास्ता जरूर होगा। इसमें कोई पत्ती नहीं, जरूर इसमें कोई राज होगा। यही तो हमें मालूम करना है। और मेरे साथ काकू सुमित्रा बाबा मिल जाएंगे ना? हाँ बेटा, मिल जाएंगे। क्या हो गया बाबा? ये क्या गजब हो गया बाबा? उन जालिमों ने एक नेक इंसान को भी नहीं छोड़ा, मार डाला इन्हें। बाबा! बाबा, आप तिलिस्म की इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर छोड़कर चले गए। मुझे आपकी सौगंध बाबा, मैं उन जालिमों को ढूंढ निकालूंगा मैं उन जालिमों को। बस एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए, एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे अब और अंधेरे में मत रख, मुझे उनकी पहचान बता दे। मुझे आपकी सौगंध बाबा, मैं उन जालिमों को ढूंढ निकालूंगा मैं उन जालिमों को। बस एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए, एक बार मुझे उनकी पहचान मिल जाए। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे अब और अंधेरे में मत रख, मुझे उनकी पहचान बता दे। ये क्या है? इस पर तो लगता है बाबा ने अपने खून से कुछ लिखा है। शिवदत्त चुनारगढ़, शिवदत्त! मेरे बड़े ड्रामे,
तेरी चिता पर जो प्रण मैंने किया था कि कातिल का पता लगा कर ही रहूंगी, वो प्रण मैंने पूरा कर दिया। लेकिन इसका हासिल कुछ भी नहीं। तेरे कातिल महाराज शिवदत्त से बदला लेने की मेरी औकात कहां? हमारा जुड़वा होना कितना बड़ा अभिशाप बन गया हमारे लिए। रामिया, आपने काटा तुम्हें? कहाँ काटा? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे राविया के पास जाना है। तुम घबराओ मत, जहर निकल गया है। मैं अभी जाके बैजी को बुलाती हूँ। मुझे नहीं जीना, आप जहर मत निकालिए। ऐसे कैसे मर जाने तो तुम्हें? तुमने कितना जहर पिया है मेरी खातिर? मुझे नहीं जीना है। मेरी किस्मत की किताब में 2 ही पन्ने थे, एक मैं और एक मेरी बहन रमिया। उस किताब का एक पन्ना तो फट गया, अब इस किताब में रखा ही क्या है? अच्छा हुआ सांप ने मुझे डस लिया। मैंने भी देखा था सांप को डस कर जाते हुए। क्या मनहूस इत्तेफाक है कि सांप ने तुम्हें डस लिया, और वो भी इस महल में। ये मनहूस इत्तेफाक नहीं है महारानी, साजिश है, साजिश। साजिश? क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ।
मुझे मार डालने का फरमान महाराज शिवदत्त ने जारी किया था। मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने ये फरमान खुद सुना था। महाराज शिवदत्त को ये फरमान जारी करते हुए मेरी आंखों ने देखा है और आज उसी फरमान पर अमल किया गया है। हे ईश्वर, महाराज के दिल में क्या है कुछ पता नहीं। महाराज जानते हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, फिर भी ये साजिश। महाराज से मुझे कभी ये उम्मीद न थी। सुना मां साहिब, अब आप ही बताइए कि आपका ये बदनसीब शिवदत्त उस महारानी कलावती को क्या उत्तर देता। कलावती को सब कुछ मन बढ़ गया है मां साहिब, सब कुछ। कलावती आपके इस शिवदत्त पर संदेह करती तो भी ठीक था, लेकिन कलावती ने पक्का विश्वास कर लिया है कि आपका यह बदनसीब शिवदत्त रामिया का हत्यारा है। और यह भी कि शिवदत्त एक पति पुरुष नहीं बल्कि एक विष पुरुष है। मां साहब, आपको तो यह भी मालूम है कि कलावती के लिए शिवदत्त के दिल में सागर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरा प्यार है। लेकिन सब कुछ जान लेने के बाद कलावती ने इन प्यार की गहराइयों को नफरत के चलते हुए अग्निकुंड में बदल दिया। नफरत भी प्यार के सिक्के का दूसरा पहलू है शिवदत्त। हाँ मां साहिब, है मां साहिब। शिवदत्त को यह नफरत भी हासिल है क्योंकि कलावती शिवदत्त को बेपनाह प्यार करती है। इसलिए अब आपका यह बदनसीब शिवदत्त कलावती के नफरत की आग में झुलसेगा, जलेगा। लेकिन मां साहिब, शिवदत्त उफ भी नहीं करेगा, उफ भी नहीं करेगा। मेरे बेटे, उफ करने का आपको अधिकार भी नहीं है। कलावती तो आपकी जिंदगी के विष वृक्ष में एक नाजुक बेल की तरह लिपटी रही। शायद यही उसका दोष है। नहीं मां साहिब, ये दोष उसका नहीं बल्कि आपके बदनसीब शिवदत्त का दुर्भाग्य है। शिवदत्त ने कलावती को पत्नी का दर्जा तो दिया, लेकिन उसके पवित्र और कुदरती इच्छाओं के लिए शिवदत्त अपने जहरीले शरीर के दरीचे नहीं खुल सका। जानती है क्यों मां साहब? क्योंकि अगर शिवदत्त उसके शरीर में समा जाता तो कलावती जीवित नहीं बचती। यही एक विष पुरुष का श्राप है मां साहिब, श्राप। इसलिए शिवदत्त के साथ कोई विष कन्या ही जीवित रह सकती है, कलावती नहीं। तो इसका मतलब है चुनारगढ़ की असली महारानी कोई विष कन्या ही बन सकती है, और मैं एक विष कन्या हूं। तारा, कौन है ये? मेघावत। तो इसका मतलब है चुनारगढ़ की असली महारानी कोई विष कन्या ही बन सकती है, और मैं एक विष कन्या हूं। तारा, ये क्या किया तुमने? ताज तो दूसरे के हाथों से पहना जाता है। गुलनार, हाथ दूसरों के होते हैं, लेकिन हिम्मत अपनी होती है। तो क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ? ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तारा में हिम्मत है और वो अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जानती है।
तो तुम चुनारगढ़ की महारानी बनना चाहते हो? हाँ, बनना चाहती हूँ और मेरा इरादा भी पक्का है। आखिर क्या कमी है मेरे पास? तुम्हारी आंखों में सितारे चमक रहे हैं तारा। लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे तुम्हारे इरादे की तारीफ कर रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं गुलनार, जब चुनारगढ़ के राजमहल में जलते बुझते चिरागों की तरह एक ही सितारा चमकेगा। महारानी कलावती नहीं, महारानी तारा। ओह, शुभकामना। तुमने ये तो पूछा ही नहीं। ये ताज मैंने आज खुद क्यों पहना? ये ताज्जुब तो मुझे सचमुच था। दरअसल ये ताज पहनने का मेरा इरादा तो बहुत पहले से ही था, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि चुनारगढ़ की महारानी और महाराजा शिवदत्त की पूरी पत्नी होने का दर्जा सिर्फ एक विषकन्या को ही मिल सकता है, और वो विषकन्या मैं हूं। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। शिवदत्त की जय हो। कौन है ये? महाराज, ये चुनारगढ़ में आपका नाम लेकर हर आम आदमी से पूछताछ कर रहा था, और हमारे पूछने पर यह बगावत पर उतर आया, तब हमें मजबूरन इसे गिरफ्तार करके यहाँ लाना पड़ा। कौन हो तुम और तुम्हें शिवदत्त से क्या चाहिए? मेघावत, मेघावत नाम है मेरा। चुनारगढ़ और महाराज शिवदत्त के पास आने का कारण? कारण? यह है कारण। ये क्या है और इस पर हमारा नाम किसने लिखा है? ये दारोगा परिचंद के अंगरखे का वो टुकड़ा है जिस पर उस मासूम ने मरते मरते अपने खून से आपका नाम लिखा था। मतलब जानने ही तो मैं चुनारगढ़ आया हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सुमेधा में परिचंद जैसे मासूम लोगों का खून बेदर्दी से बहाया जा रहा है। मेघावत, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि शिवदत्त के पास ऐसी शक्ति है कि वो हर इंसान के दिमाग में आई हुई बात को जान जाता है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि शिवदत्त ही परिचंद का कातिल है। कोई शक? मेघावत! महाराज शिवदत्त क्या समझते हैं कि 4 अय्यार और चंद सिपाही मेघावत को कैद करके उनके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं? मैं तो खुद कैद होकर आया हूं ताकि मैं महाराज से मिल सकूं और उनसे पूछ सकूं कि सुमेधा की मासूम जनता पर जुल्म ढाने से महाराज का क्या फायदा है, क्या मिलेगा उनको? तिलिस्म, जिसका राज आपको दारोगा परिचंद को तड़पा तड़पा कर मारने के बाद भी नहीं मिला और अब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दारोगा परिचंद के बाद उस तिलिस्म का राज सिर्फ एक ही शख्स जानता है और वो है मेघावत। मेघावत, शिवदत्त के होते हुए बिना इजाजत कुछ भी दफन नहीं हो सकता। और ये मत भूलो कि शिवदत्त कड़े हुए मुर्दे